जो कहता हूं सो करता हूं, असीना ठोक के बोलता हूं। पाप के विरुद्ध हमेशा लड़े हैं। जंगल राज के पाठशाला से निकलने वाले का हर चुनौती को विजय सिन्हा स्वीकार करता है। और जब तक विजय सिन्हा जैसा हनुमान बिहार में मौजूद है, तुम्हारी सत्ता नहीं लौटेगी। तुम लिख लो, किसी भी कीमत पर सत्ता नहीं लौटेगी। जिसका चेहरा से कुंडई झलकता है, जिसकी भाषा में कुंडई हो, क्या वो बिहार का सम्मान बढ़ा सकता है? क्या बिहार में वो शासन करने के लायक है? ये कितने विद्वान और पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने पहले भी कहा, अरे नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे हो, मैं भी वहां बैठ के आया हूं। उस पद की गरिमा को बढ़ाया, घटाया नहीं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी आप थे और मैं नेता प्रतिपक्ष था। आज डिप्टी सीएम हम हैं और नेता प्रतिपक्ष आप हैं। समय का फेर सिर पलटा है, लेकिन अमर्यादित बयानबाजी और झूठा भ्रम हमने नहीं फैलाया। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, हमने जवाब दिया प्रमाण के साथ। ईपिक नंबर मेरा हट गया एक जगह का। अभी तक हमने तो जवाब दिया, आप जवाब तक क्यों नहीं दिए? हमको तो एक दिन पहले मिला और दूसरे दिन जवाब भेज दिया। क्योंकि मैं संवैधानिक संस्था का सम्मान करता हूं, संविधान में मुझे विश्वास है। लेकिन तुम जंगल राज वाले लोगों को, भ्रष्टाचारियों की जमात को, देश के संविधान पर विश्वास नहीं है। ये राजद कांग्रेस के लोग को, ये देश के संविधान और संवैधानिक संस्था का बार बार मजाक उड़ा रहा है। और मैं तो यहां तक तो माननीय न्यायालय का भी ये अपमान कर रहा है। इतनी स्वतंत्रता कतई नहीं। इस असुर प्रवृत्ति के अराजकता के लोगों को चाहिए कि जो मेरे देश के संविधान पर हमला करे, मेरे संवैधानिक संस्था को कलंकित करे। इन लोगों के विरोध अब खुलकर अभियान चलेगा कि ये संविधान विरोधी ये देश को कमजोर करना चाहता है, देश के अंदर देश की जनता को भ्रमित करना चाहता है। लोकसभा के अंदर जिस तरह से इसने संविधान दिखा कर हमारे भोले भाले कमजोर तबके के लोगों को बरगलाने का खेल खेला था, जब जब चुनाव आता है ये वही बहाना, नाटक, नौटंकीबाज, ड्रामेबाज का लोग फिर शुरू कर देता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो निश्चित तौर पर इनको लीगल नोटिस भेजूंगा जो मेरे डिग्री पर प्रश्न उठाया है, और वो अपना डिग्री साबित करे, और नहीं तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। कार्रवाई के लिए भी लिखेंगे कि इस तरह का झूठा बयानबाजी करके और किसी की छवि धूमिल करने का प्रयास करना, क्योंकि एक बार गलत बयानबाजी करके आप जो परोस देते हैं लोगों के बीच और उस पर क्षमा नहीं मांगना, खंडन नहीं करना, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमने दोनों डिग्री साफ शब्दों में उस दिन भी हमने दिखाया था, प्रामाणिकता आज भी दिखा रहे हैं कि मेरे पास डिग्री मौजूद है। मेरा कैरेक्टर तुम्हारे जैसे दोहरे चरित्र के नहीं है। जो कहता हूं सो करता हूं, असीना ठोक के बोलता हूं। पाप के विरुद्ध हमेशा लड़े हैं, तुम्हारे पाप के विरुद्ध भी लड़े हैं, जंगल राज के विरुद्ध भी, और तुम्हारे जैसे लोगों के विरुद्ध भी विजय सिन्हा ठोक के लड़ेगा। जंगल राज के पाठशाला से निकलने वाले का हर चुनौती को विजय सिन्हा स्वीकार करता है। और जब तक विजय सिन्हा जैसा हनुमान बिहार में मौजूद है, तुम्हारी सत्ता नहीं लौटेगी। तुम लिख लो, किसी भी कीमत पर सत्ता नहीं लौटेगी। हर बिहारी अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ेगा तुम्हारे जैसे जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले लोगों से। जिसका चेहरा से गुंडई झलकता है, जिसकी भाषा में कुंडई हो, क्या वो बिहार का सम्मान बढ़ा सकता है? क्या बिहार में वो शासन करने के लायक है? बिहार की जनता को निर्णय लेना होगा।
हर जाति के अच्छे लोगों की जमात अब बिहार को बदनाम नहीं होने देगा। हमने ये सफाई, थोड़ा तबीयत इधर अस्वस्थ था, इधर उधर मौसम बदलने का, इन लोगों ने समझा कि यही मौका है, इन पर वार करें। लेकिन विजय सिन्हा तुम्हारे वार का हर युद्ध का जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राष्ट्र के हितैषी लोग नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, इनको परिवार तंत्र में विश्वास है। ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले युवराज है। और लोकतंत्र में जिसको विश्वास होगा वो चुनाव का बहिष्कार करने की बात नहीं करेगा। इसकी मंशा साफ झलक रहा है कि इनका खुद जमानत जब्त होने वाला है। ये डरा हुआ एक मैदान से भागने वाला खिलाड़ी है, खेल के क्षेत्र में भी भागा है, अब चुनाव के क्षेत्र में भी भागने की तैयारी कर रहा है। अरे बिहार के तुम्हारे पिताजी भी ने जो कलंक चढ़ाया, कम से कम पुत्र होने के नाते उस कलंक को तो मत बढ़ाओ, उस कलंक को रोक लो। धिक्कार है तुम्हारी इस तरह की मानसिकता पर, जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। और चुनाव में भाग भी ले लोगे तो जनता तुमको सबक सिखा देगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक संस्था का बार बार अपमान कर रहा है। ऐसे मानसिकता के लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी स्वतंत्रता भी उचित कतई नहीं है कि जो मेरे राष्ट्र के संविधान पर प्रश्न उठा दे, संवैधानिक संस्था पर भी अंगुली उठा दे। ये स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए घातक होगा और ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी कतई नहीं हो सकते। ये अनपढ़ लोगों की जामात को पूछिए कि 7 लाख बिहारी दूसरे राज्य में नाम कैसे जुड़ा लिया। अरे एक देश एक कानून अब है। तुम्हारे धृतराष्ट्र के कांग्रेस के पूर्वजों का जो सत्ता के लिए देश को बांटने का खेल खेला था, कभी महाराष्ट्र में बिहारियों का झमेला खड़ा करता था, कर्नाटका में, अब एक देश और एक कानून में कोई भी कहीं जाके वोटर बन सकता है, वोट दे सकता है, वहां रह सकता है।